नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। देश की नीट परीक्षा में पेपर लीक हो गया तो गंज बसौदा के 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कॉपी ही चेंज कर दी गई। छात्र अंशुल रघुवंशी ने गंज बसौदा के शासकीय उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में सप्लीमेंट्री का हिंदी का पेपर एग्जाम दिया था। माध्यम भी हिंदी था, लेकिन परीक्षा परिणाम में छात्र को फेल कर दिया गया। जानकारी ली गई तो पता चला कि छात्र अंशुल रघुवंशी हिंदी के पेपर में अंग्रेजी का भाषा का दे गया, जबकि छात्र इस बात से नकार रहा है। उसने कहा है कि यह राइटिंग ही मेरी नहीं है, मुझे हिंदी का पेपर मिला था तो मैंने हिंदी भाषा का पेपर ही देकर आया हूँ। हिंदी की विषय की कॉपी हटाकर अंग्रेजी की कॉपी कैसे लगा दी गई यह मुझे नहीं पता। वहीं छात्र के पिता शिवराज रघुवंशी परेशान होकर मामले में अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरे बेटे के भविष्य का अंधकारमय हो रहा है, उसमें अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया है, फिर अंग्रेजी की कॉपी कैसे साथ में लग गई है। वहीं बच्चा और पिता ने शनिवार को एसडीएम के नाम आवेदन देकर तहसीलदार संदीप जायसवाल को सौंपा और उसमें बच्चे के भविष्य बचाने के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं बड़ी बात तो यह है कि बच्चा जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहा था तो ड्यूटी शिक्षकों को बुलाकर भी इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। आखिरकार पहली कॉपी उन शिक्षकों ने ही बच्चों से ली होगी, इसके बाद परीक्षा केंद्र प्रभारी जांच के घेरे में आ सकते हैं। फिलहाल जो भी हो मामला बड़ा है और एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। ठीक है। क्या नाम? मेरा नाम शिवराज सिंह रघुवंशी है, गंजवाड़ा का रहने वाला हूँ। और मेरे बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं की परीक्षा दी थी सप्लीमेंट्री वाली। उसमें जो पेपर दिया गया, मुझे हिंदी का रोल नंबर हिंदी का दिया गया, सप्लीमेंट्री हिंदी में आई गई। और मैंने जब वो पेपर दिलवा दिया लड़के से और लड़के को घर जाकर पूछा किसने पेपर देखा है, कहला हिंदी में। तो उसके बाद में मुझे राजनगर स्कूल से मेरे स्कूल मॉडल पब्लिक स्कूल में जो खबर पहुंची कि आपके लड़के ने हिंदी की जगह इंग्लिश में पेपर दिया है, तब मैंने वहाँ पे जाकर राजनगर में कॉपी देखी तो उसमें निकला कि मेरे बच्चे की वो राइटिंग नहीं है, वो कॉपी बदली गई है। किस स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल का मामला है, मॉडल पब्लिक स्कूल में लड़का पढ़ता था। अभी तक कहाँ आपने आवेदन दे चुके? मैंने DO साहब के लाने दिया था, जो राजनगर में DO ऑफिस है वहाँ पे दिया है। वो दूसरा मैंने आज SDM साहब को लिखा था लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए मैंने तहसीलदार साहब को दिया है। उन्होंने 0 नंबर देकर, वो इंग्लिश की कॉपी देखकर 0 नंबर देकर मेरे लड़के को फेल कर दिया गया और रात को रिजल्ट रिन्यू हो गया और सुबह मैंने जब मार्कशीट निकलवाई जिस पर 0 आया है। और आश्वासन मुझे दे दिया गया था कि हम सुधार करवा देंगे, जो होगा हम करवा देंगे। कॉपी में हिंदी की है तो उसमें आपने मैच कर दी, राइटिंग आपकी है या नहीं? मैंने कॉपी जाके कन्याशाला में मैच करी कॉपी, उसमें मेरे बच्चे की राइटिंग नहीं पाई गई और मैं घर से अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर गया था, उसमें कॉपी नहीं पाई गई। तो आपको कैसे मिसमैच हो गई कॉपी? वो समझ में नहीं आ रही है किसकी गलती है, परीक्षा मंत्री की गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है, या जो वहाँ पे मैडम थी उसकी गलती है, या जहाँ कॉपी चेक हो रही है उनकी गलतियाँ हैं। हम इन्हीं का आएगा, लेकिन ऊपर के पेज पे जो हैंड राइटिंग थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है वो मेरे लड़के से कर रही है, लेकिन उसमें सुधार किया गया है पूरी से। मेरे लड़के ने हिंदी का पेपर दिया और वहाँ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश की कॉपी पाई जा रही, तो उसी के आधार पे इंग्लिश के नंबर ही हिंदी के पेपर में चढ़ाकर मेरे लड़के को पास किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये कहीं से धोखाधड़ी हो गई? यहाँ मुझे लगता नहीं है, 100% विश्वास है कि जो पेपर कॉपी करवा रहा था पेपर का परीक्षा मंत्री है उसकी धांधलियाई के कारण ही ये काम हुआ है। और उसका अगर इसका निराकरण समय पे नहीं हो पाता है तो मेरा बच्चा की साल बर्बाद हो रही है और मैं टेंशन में हूँ। इसके अलावा मैं वैसे ही खेती का टाइम चल रहा और मैं किसान आदमी हूँ, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, गांव पे भी यहाँ पे भी नहीं देख पा रही। और आज 13 तारीख को जो आवेदन दिया था मैंने, रिजल्ट आने के कम से कम 10 या 15 दिन पहले, तो अभी तक मेरे पास DO ऑफिस से ऐसा कुछ नहीं आया कि आपके लड़के की मैंने सही कर दी। अकेला ये कहने लगे हम ऊपर केस पहुँचा दे रहे हैं। सर, जब मुझे ये बताया जा रही है कि पोर्टल की गड़बड़ी है, तो पोर्टल किसकी ID से नहीं खुलता है? यहाँ पे कौन सा नहीं है जो उसका पोर्टल खोल सकता है और उसको सुधार सकता है? जो बच्चे की सप्लीमेंट्री थी वो हिंदी में आई थी और हिंदी की ही मार्कशीट में जो पहले जो मूल मार्कशीट आती है उसमें हिंदी की सप्लीमेंट्री थी। और हिंदी का सप्लीमेंट्री के बाद इनने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जो है इनका एनरोलमेंट आता दोबारा,
तो जो दोबारा एनरोलमेंट आया वो भी हमने इनको दिया, उसमें भी हिंदी उस पर लिखा हुआ था, और हिंदी का एनरोलमेंट दे के हमारा काम खत्म हो जाता है। अब रह जाता है इनका एग्ज़ाम देने का। तो ये अपना एग्ज़ाम दे के आए थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदी का एग्ज़ाम दे के आए और हिंदी का पेपर इनके पास है, और हिंदी के पेपर से ये अपना एग्ज़ाम दे के आए। लेकिन फिर वहाँ से फ़ोन आता है बी ऑफिस से कि साहब बच्चे ने इंग्लिश में, हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख दिया है। तो हमारे यहाँ से हमने सर को भेजा और वो देख के आए, तो उन्होंने कहा साहब ये हिंदी का एग्जाम था और इंग्लिश में बच्चा लिख गया है। हमने इसकी सूचना इनकी पालक को दी, और पालक ने जाके वहाँ पे देखा, और पालक ने भी देखा कि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जबकि बच्चा हिंदी में जब एग्जाम दे रहा है, हिंदी में पेपर, तो इंग्लिश में कैसे लिख के आएगा। तो अब ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब विभाग वाले ही बता सकते ज़्यादा अच्छे से कि क्या हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार हिंदी में सप्लीमेंट्री है, हिंदी का हमने इन्हें रोल नंबर दिया है, और हिंदी का हमने इनको रोल नंबर दे दिया है, और हिंदी के इनका एग्जाम हुआ है। आप सर ये तो चूंकि देखिए बोर्ड का मामला है, और ये प्रशासनिक गलती है, चाहे वो मतलब जिस तरह की भी, जैसे ये बता रहे हैं कि हिंदी में दिया कि इंग्लिश में दिया, ये प्रशासनिक मामला है, उसी की उच्च स्तरीय जांच होकर जैसा भी वो लोग कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। हमारा रोल सिर्फ इतना रहता है, हम टाइम टेबल निकाल के इनको देते हैं और रोल नंबर निकाल के देते हैं, वो हम बस वहाँ तक हमारा रोल रहता है। इसके अलावा वो सब जानकारी वही लोग BRC लोग या BA लोग या DA लोग जो भी हैं, वो सब उच्च अधिकारी जो भी हैं शिक्षा विभाग के, वो दे पाएंगे। इसमें मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता।